ओ नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। और आज कुछ नई बातें और कुछ ऐसे बातें मैं आज आपको बोलने वाला हूँ, कहने वाला हूँ कि आज हर मनुष्य परेशान है, अस्थिर है। हर व्यक्ति आज विचलित है। अगर एक शिशु 7 साल से पहले मानो उनको छोड़ दिया जाए तो जैसे एक बच्चे स्कूल जाना शुरू करता है और जैसे उसका बोर्ड का एग्ज़ाम आना शुरू कर देता है, 7वीं में, फिर 10वीं में, फिर 12वीं में, वो भी स्ट्रेसफुल हो जाता है, परेशान होता है। ये पढ़ना वो पढ़ना, और उनके सामने आज टारगेट ये है कि मुझे इतना परसेंट मार्क रखना, मुझे ये एंट्रेंस क्लिक करना, मुझे जेई क्लिक करना। उसको दुनिया की और कोई लेना देना नहीं है। ये पढ़ने वाले बच्चों का हालत है। कंधों में जिस बैग को लेके आज बच्चा स्कूल जाता है वो बच्चे का वजन की आधा हो जाता है। कंधे में उठा नहीं पाता है बोझा, वो लेकिन लेके चलता है। ऐसे ही जिस उम्र में जितना टेंशन नहीं लेना चाहिए उससे ज़्यादा टेंशन हो गया है सबको। और अगर हम आए कि 25-30 साल की ऊपर नौकरी करते हैं नौजवान, और सुबह उठते ही वो भी अपना कैसे फटाफट नाश्ता करे, टिफ़िन पैक करे, ऑफिस जाए, फिर 10 घंटा 12 घंटा ऑफिस में काम करे, फिर 2 घंटा ट्रैफिक में फंसे, घर पहुंचे और खाना खाए, फिर सो जाए, फिर सुबह उठ के टेंशन। 15 साल की नौकरी करने के बाद शुगर, फिर बीपी, फिर ये बीमारी वो बीमारी, उस पर भी पैसा खर्चा करना, घर का इंस्टॉलमेंट देना वो भी टेंशन, बच्चों को पढ़ाना वो भी टेंशन, महिलाओं को भी टेंशन, बाहर नौकरी भी करना है, घर भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, दुनियादारी करना है। मेरा कहने का मतलब है आज आधुनिक समाज में हर व्यक्ति टेंशन में है, हर व्यक्ति बिजी है, और सब जो व्यस्त है, बिजी है, टेंशन में है। और वो किस लिए है? वो आइदर दे ऑल आर रनिंग, जिसे कहते हैं कि रनिंग, एक अंधे दौड़ में लग गए हैं। या तो पैसा कमाना, या IIT जेई क्लिक करना, या मेडिकल क्लिक करना, या बड़ा बिल्डिंग बनाना, या बड़ा कार खरीदना। जीवन का लक्ष्य हर किसी का यही हो गया है। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं, क्या हमको परमात्मा ने ये मनुष्य का जीवन दिया है। हम सब परमात्मा के अंश है। जो आत्मा हमारे अंदर है वो परमात्मा के अंदर है, और वो परमात्मा भी पूर्ण है और हम भी पूर्ण है। इसलिए कहा जाता है पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। हम इसका जो गूढ़ अर्थ है वो भूल जाते हैं कि हम जहाँ से आए हैं वो पूर्ण है, हम भी पूर्ण है, हमसे बनने वाला भी पूर्ण है। फिर भी हम इतना चिंता करते हैं, हम कर्म करते हैं
तुरंत हमको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट हमको पैसा में चाहिए। वी ऑल आर रनिंग आफ्टर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। आए दिन मुझे लोग मिलते हैं, बोलते हैं भाई कैसे पैसा कमाना है भाई, थोड़ा किसी मंत्री जी को फ़ोन कर दीजिए, थोड़ा इसको फ़ोन कर दीजिए, थोड़ा उसको कर दीजिए, ये करिए वो करिए। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है ना, आप तो इतने साल हो गए आपने कुछ नहीं किया, आपको कुछ करना चाहिए था, आप तो अभी भी किराए के मकान में रह रहे हैं। तो ये जो दौड़ है, ये जो एक्सपेक्टेशन है, इस एक्सपेक्टेशन की कोई अंत नहीं है। और जो मनुष्य जीवन को जो चाहिए, आत्मा को शांति के लिए क्या चाहिए, शरीर को सुस्थ रखने के लिए क्या चाहिए, अपना मन को कैसे स्थिर करना है, अपना बुद्धि को कैसे पॉजिटिव दिशा में लगाना है, और ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ज़्यादा इन्वॉल्व ना होके हमको किससे जोड़ना है, किसके साथ जोड़ के रहना है, ये चीज़ धीरे धीरे हम भूल गए हैं। और ये मैं कहूँ तो सारा प्रभाव जो है, ये जो वेस्टर्नाइजेशन सिस्टम है पिछले कई डिकेड से इस देश को ग्रास किया है, इस देश को नहीं पूरा विश्व को ग्रास किया है, ये इसका फल है। पहले क्या होता था, आप अगर 20 साल पहले की आंकड़ा लेंगे कि आप देखेंगे कि कोई, आप शायद ही कोई गांव में किसी को शुगर होता था, बीपी होता था, या हार्ट की मरीज होता था, या किडनी या लिवर की बीमारी या कैंसर होता था। लेकिन हम आज जितने एडवांस होते गए, हम जितने मॉडर्न होते गए, हम जितने बड़े बड़े पैलेसियन बिल्डिंग में रहे और हाइजीनिक कंडीशन में रहे और ऑक्सीजन बार में भी हमने रहे, लेकिन हमारा बीमारी बढ़ता गया। तो बीमारी कहाँ है, बीमारी क्यों हो रहा है, बीमारी हमको क्यों ग्रास कर रहा है, उसके मल्टीपल रीजन से। बीमारी पहला तो हमारा थॉट प्रोसेस में है कि हर वक्त हमारा अंदर नेगेटिविटी रहता है। कितना भी मिलता है हम सोचते ये तो कम है, और मिलना चाहिए और मिलना चाहिए और मिलना चाहिए, जिसको मैं अंधा दौड़ कहता हूं। क्या बहुत सारा पैसा मिलने के बाद मृत्यु आपके साथ नहीं आएगा, या बहुत सारा बिल्डिंग गाड़ी बनाने के बाद आप इस सबको लेके जाएंगे ना, लेकिन फिर भी चाहिए। पैसा कमाना खराब बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमारा हिंदू शास्त्र में कहा गया है अगर आप पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाने का कैपेबिलिटी है तो आप जरूर करिए, लेकिन उस जो पैसा हम कमाते हैं उसको स्पेंड कैसे करेंगे, कितना परसेंट एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करना चाहिए। मानो आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो आप अपने ऊपर 50 रुपया खर्चा करिए, बाकी 50 रुपया में आपको 10% दान करना है, 10% आपके जो डिपेंडेंट लोग हैं उन पे करना है, 10% सामाजिक काम के लिए करना है। ये चीज़ें हमारा शास्त्र में लिखा था, लेकिन वो आज धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हम अपना जो संस्कृति था, अपना जो भारतीय संस्कृति सनातन धर्म जिसका मूल आधार है और जिसके चलते हमारा मनीषियों ने, संतों ने हमको सिखाया थे, वो चीज़ें हम भूल गए हैं, जिसके कारण हर चीज़ में स्ट्रेस से शुगर। तो ये स्ट्रेस, शुगर, बीपी, कैंसर, हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, तो हमको आज समय आया है कि क्या हमको पैसा कमा के इतनी सारा बीमारियों के पीछे खर्चा करना है, या जितना चाहिए इतना पैसा कमाएं और जीवन को शांत कैसे बनाएं, अपना मन को निर्मल कैसे रखें, अपना मन को, बुद्धि को स्थिर कैसे करें। क्योंकि जब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, तब तक आपके मन में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आएगा। पॉजिटिव ऊर्जा अगर नहीं बनेगा तो आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका शरीर को स्ट्रेसफुल बनाता है। और स्ट्रेस क्या करता है, मैं बहुत सारा डॉक्टर से बात करता हूँ, बहुत सारा मेरे जानकार है, अलग अलग हॉस्पिटल्स में है, मैं सबको पूछता हूँ आखिर इतनी सारा बीमारी का जड़ क्या है, क्यों आज
हर शहर में हजारों हॉस्पिटल खुल गया, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अगर 20 साल पहले इस देश में इतना तो नहीं था। हाँ, जनसंख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन उसका अगर कंपैरिजन करेंगे, परसेंटेज कंपैरिजन करेंगे, तो हार्ट अटैक 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक की उम्र की बच्चों को कम होता था, अगर परसेंटेज कंपेयर करें। आज हम देखें वो परसेंटेज बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बीपी बढ़ते जा रहा है। 40 साल के युवा, 50 साल के युवा, इतनी शुगर है। हमारा खान पान, हमारा एनवायरमेंट, हमारा एग्रीकल्चर, हमारा फार्मिंग, हमारा ट्रेडिशनल विजडम, इस सब से हम दूर हो गए। खैर, ये एक अलग विषय है। मैं मूलतः आज आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको जीवन को जैसे जीना है आप जिए, आपको जो कर्म करना है आप करिए, पैसा कमाइए, भाग दौड़ करिए, लेकिन इस सब के बावजूद आपको स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, अपने लिए हेल्दी रहना है, परिवार के लिए हेल्दी रहना है, समाज के लिए हेल्दी रहना है, देश के लिए हेल्दी रहना है। तो अगर हेल्दी रहना है तो जैसे आज स्वामी रामदेव कहिए या श्री श्री रविशंकर कहिए या ऐसे बहुत संत लोग हमको कहते हैं कि हमको प्राणायाम करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। और आज हर जगह पर ये अवेयरनेस भी बढ़ा है, ये करना भी चाहिए। सुबह उठ के वॉकिंग करना, योगा करना, प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना। आपने देखा, जब मैं आपके सामने आज पहले बैठा तो मैं ओमकार से अपना बात शुरू किया। तो ये योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब करने के साथ साथ भी और क्या करना चाहिए जिसको चलते हमको बीमारी छू नहीं पाएगा, जिसके चलते हमारा हर विषय पे टेंशन नहीं होगा। आखिर टेंशन लेके क्या करेंगे? गुस्सा करना ये एक बहुत बड़ी डिमेरिट है हर मनुष्य को। मुझे भी आता है, आपको भी आता है, सबको आता है। इंटॉलरेंट होना, हर विषय पे इंटॉलरेंट, हर विषय पे गुस्सा हो जाना। अरे ऐसा कर दिया उन्होंने तो बाप रे बाप, हो गई ना। शांत रहने से तो भी वो सॉल्व हो सकता है। क्रोध करने से क्या होता है? पहला नुकसान अपना होता है, दूसरा जिसको आप गुस्सा करते हो उस पर होता है। लेकिन हमारा हिंदू शास्त्र में, हमारा वेदा में, भागवत में, उपनिषद में ऐसे कई सारा चीज़ें हैं जो अगर हम डे टू डे लाइफ में उपयोग करेंगे तो हमको इस सब चीज़ से हमको नियंत्रण होगा। हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपना नियंत्रण में रहेंगे, अपना मन को स्थिर करेंगे। और वो क्या है? पहले क्या होता था, जब हमारा बच्चे गुरुकुल आश्रम में जाते हैं, तो गुरुकुल आश्रम में जब जाते हैं, जब हम पहले उठते हैं तो आंख खोलते ही तो हमारा हाथ, हम जब मुट्ठी खोलते हैं ऐसा, तो हमारा सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ये कहा, ये मंत्र गाते हैं, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। तो सारा देवी देवताओं को आप अपना हाथ खोल के ऐसे दर्शन करेंगे और भगवान को प्रार्थना करेंगे। आंख खोलते ही पहले ईश्वर का दर्शन करना, ईश्वर का ध्यान करना, और उसके बाद फिर भगवान को उठाना। जैसे तिरुपति बालाजी में होता है, सुबह उठते ही जब ब्राह्मण जाता है भगवान को, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वजा, भगवान को उठाते हैं, भगवान का नाम पे उठाते हैं। बेड से जब हम पैर रखेंगे तो पहले क्या करना चाहिए कि धरती माता को स्पर्श करना चाहिए, नमन करना चाहिए और उसको माथा पे लगाना चाहिए, क्योंकि हम अपना पैर रख रहे हैं धरती माँ के ऊपर। कम समय आप जब अपना नित्य कर्म करके स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद 1 मिनट लगता है आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना चाहिए। जल अर्पण करने का समय में ओं आदित्याय नमः, ओं भास्कराय नमः, ओं सविताय नमः, ये मंत्र पाठ करते हैं। सूर्य देवता को जल अर्पण करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते हैं।
तुलसी मैया को जल अर्पण करते हैं, तुलसी मैया के सामने दिया लगाते हैं और ज़्यादा देर नहीं भी हो 10 मिनट के लिए कभी आप हमारा जो अलग अलग मंत्र है उसका कितना ताकत है, अगर आपको उसको एहसास करना है तो मैं आज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा मेरे सभी दर्शकों को, तो छोटे छोटे चीज़ें जो ऑलरेडी हम जानते हैं और हम करते नहीं हैं उसको हमारा जीवन में फिर से लागू करना शुरू करें। जैसे मैंने कहा ओमकार मंत्र, अगर कोई भी मनुष्य हर दिन ओम का चैंटिंग 10 मिनट्स आंख बंद करके मन को स्थिर करके दुनिया के बारे में संपूर्ण रूप के भूल के सिर्फ ओम का ओमकार ध्वनि करना और ऐसे लगे कि ओमकार ध्वनि पूरा ब्रेन के अंदर वाइब्रेट करे और उससे क्या होता है कि बहुत पॉजिटिव ऊर्जा निकलता है। आज हम ओमकार ध्वनि बहुत सारा युवा जो टेंशन में है, पढ़ाई कर रहे हैं, नए जो युवा है वो काम करने जाते हैं, तो 10 मिनट्स अगर आप ओंकार ध्वनि करेंगे आंख बंद करके तो उसमें आपको बहुत फलप्रद होगा। ये कोई नया बात नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ये सारे बात हजारों सालों से हमारा लोग करते आ रहे हैं और उसको सिर्फ रिपीट करना है और अपना जीवन में प्रैक्टिकली उसको करके दिखाना है अपन को, तब जाके आप समझोगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ओमकार ध्वनि करने से हमारा शरीर में मन में क्या इंपैक्ट होता है। ऐसे ही गायत्री मंत्र 2 लाइन का है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र का कितना शक्ति है। आप अगर हर दिन अगर समय है 101 बार इस मंत्र का जप करिए और 1 महीना के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि इस मंत्र का क्या शक्ति है, इस मंत्र का प्रभाव आपका मन, बुद्धि और शरीर के ऊपर कैसे पड़ रहा है। हमारा संतों ने, पूर्वजों ने, सब ने कहा है कि गायत्री मंत्र रोज अगर कोई भी मनुष्य जप करता है उसको बीमारी नहीं छू सकता है। क्यों बीमारी नहीं छुएगा, मैं पहले ही बताया कि ये सारे चीज़ें हमारा मन और बुद्धि को स्थिर करता है, हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा पैदा करता है। ऐसे ही महामृत्युंजय मंत्र, ओं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुखीयमावृतात्। छोटा सा मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र को अगर आप जप करेंगे, 101 बार जप करेंगे, तो ये हमारे अंदर बहुत मन, बुद्धि और शरीर पे प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, ये जो मैं कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं कि फर्क पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा सुनने से। आपको कल से ही 10 मिनट्स महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, ओमकार ध्वनि, इसको गान करना पड़ेगा। और कीर्तन, महामंत्र भगवान का कीर्तन और भजन और प्रार्थना, ये छोटे छोटे चीजें ये हमारे मन को अपार शांति प्रदान करता है। जब आप नहा के आते हैं भगवान के पास, अच्छा शुद्ध वस्त्र पहनकर, टीका लगाकर जब आप प्रार्थना करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो अपने आप आपको लगेगा कि अगर नहीं किया तो उसका क्या आपके शरीर के ऊपर इम्पैक्ट है, और किया तो आपको क्या चेंजेस आ रहा है। ये चेंजेस दुनिया की हर तरह की नेगेटिविटी को खत्म करता है। मित्रों, आज प्रायतः
चाहे गांव में कहो चाहे शहर में कहो, हर व्यक्ति कोई ना कोई मानसिक बीमारी से जूझ रहा है। कोई दुखी है, किसको ज़्यादा गुस्सा आता है, हर तरह से बीमारी है। बीमारी का रूट कॉज क्या है पता नहीं होता है। सर दर्द होता है, पेन किलर खा लो, नी में पेन हो रहा है, पेन किलर खा लो। लेकिन ये जो टेम्पररी पेन किलर है, ये सिर्फ एंड सिर्फ हमारा शरीर को बर्बाद करता है और 50 रोग और पैदा करता है और हमको टेम्पररी मदद करता है। लेकिन जो मंत्र आप पाठ करेंगे, जप करेंगे, ये परमानेंट हमारा शरीर ही नहीं, शरीर मन बुद्धि सबको ऊर्जा प्रदान करता है, सबको शांत करता है। तो ये हमारे लिए सोचने का विषय है कि आखिर इतना सारा नेगेटिविटी, इतना सारा टेंशन के अंदर रहना है कि 10 मिनट या 15 मिनट जो हमारा भारत में हमारा पूर्वजों ने हमको सिखाया, हमारा शास्त्र ने कहा कि प्रार्थना करना, मंत्र का उच्चारण करना, मंत्र का उच्चारण हमेशा ध्यान रखें सही ढंग से होना चाहिए। हम ओमकार ध्वनि जब करेंगे उस समय हमको यह नहीं सोचना कि अभी हम ऑफिस जाना है, पहुंचना है, ये करना वो करना और फॉर्मेलिटी के लिए हम करें, नहीं। हाँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि जब आप पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, एक हफ्ता तक आपको डिस्टर्बिंग माइंड रहेगा। लेकिन अगर आप नोइंगली आपको तय करना है कि मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, मैं दुनिया के बारे में कुछ नहीं सोचूंगा, सामने दिया जल रहा है और एक ही पॉइंट दिया के ऊपर फोकस करना और आंख बंद करना, पूरा दुनिया के बारे में भूल जाना। क्योंकि आखिर में कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में आपका नहीं है, ना आपका पत्नी, आपका बेटा, आपका बेटी, आपका भाई, आपका मित्र, ये सब कोई अपना नहीं है। ये सब टेम्पररीली हमारा साथ आए हैं और एक दिन ये हमसे दूर हो जाएंगे। तो परमानेंट है। जिसने हमको, जिस परमात्मा ने हमको इस दुनिया में भेजा है, हम उसको नहीं भूलना है। तो उसको याद रखना है। तो उसका माध्यम क्या है? तो उसका माध्यम यह है कि भगवान का दिया हुआ गुण हम अपने अंदर लाने का कोशिश करेंगे। वेद में कहा गया है कि मनु भव, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। एक अच्छा व्यक्ति बनो, अच्छा मनुष्य बनो। तो ये अच्छा मनुष्य जो बनो, ये भगवान का गुण है। अगर ये गुण आपके अंदर आ गया और प्रार्थना आपका दैनंदिन जीवन का पाठ बन गया और मंत्र आप जप करना शुरू कर दिए हैं, तो आपका जीवन का 90% प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। मैं आज देखता हूं कई लेडीज और कई युवा भी शादी भी नहीं किए हैं, कहते हैं सर हमें नींद नहीं आती है, हम रात भर बैठे रहते हैं, नींद नहीं आती है। सुबह 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक ऐसे बिस्तर में इस साइड उस साइड, इस साइड उस साइड पड़े रहते हैं। मैं खास करके उन्हें कहना चाहता हूं कि आप कृपया करके, इसमें कोई पैसा तो नहीं लग रहा है, आपको भगवान ने एक दिन में 24 घंटा दिया है। 24 घंटा में अगर 10 मिनट हम अपने आप को शांत करने के लिए, निरोग करने के लिए, एक हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा पाने के लिए, क्या हम 5 मिनट या 10 मिनट का ओमकार ध्वनि नहीं कर सकते हैं? और मैं ये भी बता दूं, ये जितने खतरनाक मॉडर्न डिजीजेस, लाइफस्टाइल डिजीजेस आज हमारे अंदर आया है, ये सारे खतरनाक बीमारी दूर हो जाएगा अगर हम रेगुलर मंत्र पाठ करेंगे, मंत्र जप करेंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। ये सारे बड़े बड़े बातें हैं। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, आज आधा भारत हेल्दी इंडिया के लिए चल रहा है। आज पार्क देखेंगे, सुबह उठ के 1000 लोग आज चलने लग गए हैं। आज 1000 लोग सुबह उठ के प्राणायाम करने लगे हैं, आसन करने लग गए हैं। तो मैं यही बात आज आपको बोलना चाहता हूं, हम खुद, हमारा परिवार में भी सबको हम लोग विनती करें कि
मंत्र का जप का रिलेवेंस क्या है मैं आपको बताया, क्योंकि आखिर जब तक हम जी रहे हैं तब तक हमको शांति से जीना है। दुनिया में क्या हो गया, किसने क्या कर दिया, किसको क्या मिल गया, इस सब से कोई मतलब नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि दुनिया इधर से इधर हो जाए, उसको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो होना है उसको ईश्वर ने तय किया है, जो होगा उसको भी ईश्वर ने तय किया है। लेकिन फिर पूछेंगे फिर जप क्यों करना है? हाँ, जप इसलिए करना है कि हमको शांति चाहिए। आदमी मनुष्य पैसा क्यों कमाता है? शांति के लिए ना, कंफर्टेबल लाइफ के लिए ना। अगर पैसा कमाने के बाद भी हम टैबलेट खा के बाथरूम जाएं, टैबलेट खा के सोएं, टैबलेट खा के डाइजेशन करें, टैबलेट खा के नींद आए, टैबलेट खाने के बाद हम ये, तो ऐसा जीवन से मतलब ही क्या होता है? पूरे विश्व में हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां पर हमारा शास्त्रों में क्लियर रूप से, चाहे चरक संहिता कहिए, हमारा वेदों में भी क्लियरली लिखा है हमको हेल्दी कैसे रहना है, भारतीय परिवेश में, भारतीय एनवायरनमेंट में हमारा खाद्य कैसे होना चाहिए, ना कि हम दूसरे की फॉलो करें। हमको स्टोरेज फूड, पैक्ड फूड लाओ, माइक्रोवेव में गर्म करके खाओ, ये हमारे लिए नहीं थे। पेस्टिसाइड डालो, यूरिया डालो, उसको लाके खाओ, ये हमारे लिए नहीं था। फिर से युग चेंज हो रहा है, फिर से आज लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह जा रहे हैं। और हम हमेशा अपने आप को कोशिश करना चाहिए कि हम नेचर के साथ जुड़ के रहना चाहिए। हम जितने नेचर के साथ जुड़ेंगे हम इतना निरोग रहेंगे, हम जितना नेचर से दूर होंगे हम इतना बीमार होंगे। नेचर से दूर होना अननेचुरल है। हमको नेचर के साथ रहना है, हमको अपना परिवेश के साथ रहना है, हमें अपना संस्कृति को फॉलो करना है, अपना विरासत को फॉलो करना है। इसलिए मित्रों, आज मैंने आपके सामने ये बात रखा और मैं आशा करता हूँ कि जो छोटे छोटे बातें आज मैं आपके सामने रखा, आप लोग अगर 10 मिनट प्रार्थना, मंत्र जप करना, ओमकार पाठ करना, ये छोटे छोटे चीज़ें अगर 10 मिनट कल से आप करेंगे और जब खुद करेंगे तब आप दूसरे को कह सकते हैं। ये नहीं हो सकता है कि मैं खुद नहीं करूं दूसरे को कह दूं भाई करो, भाई करो। जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक हम उसको दूसरे को नहीं बोल सकते हैं। आपको पता है, जब हम खुद करेंगे, जब खुद ठीक रहेंगे, हम दूसरे को ठीक रहने के लिए कह सकते हैं। जब हम खुद ही ठीक नहीं हैं, जब हमारा ही चरित्र ठीक नहीं है, तो हम दूसरे को तरफ उंगली दिखाना हमारा नीति का विरोध है। तो मित्रों, आज इतना ही है। मैं फिर से अगली बार फिर आपके सामने ऐसे बातें रखूंगा जो बातें हमारा पूर्वजों ने हमको सिखाया है, हमारा संतों ने सिखाया है। क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है कि जो हमारा दादा दादी ने, नाना नानी ने सिखाया है, परिवार के साथ रहना, दादा के साथ रहना, फैमिली के साथ रहना, समाज के साथ जुड़े रहना, हर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर, ये सारे बातें हमको करना ही है। न्यूक्लियर फैमिली में रहना ही है। ये सारे बातें हमारा यंग जनरेशन को समझाना पड़ेगा। आज यंग जनरेशन सुनने को तैयार नहीं होगा। आप कहेंगे ये कर लो जी, मंदिर जाइए, मत्था टेकिए, तो कर तो लेगा डर के, लेकिन आपको उसको रियलाइज करना पड़ेगा कि सच में राम सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अगर मैं अपना बेटा को बोलूं, वो मानेगा क्या? क्यों मानेगा भाई? ये राम क्या है उसका समझने के लिए हमारा बच्चे को हमको धीरे 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 उसको उस लेवल तक लाना पड़ेगा। उसको समझ धीरे धीरे आ ही जाएगा। पहले तो उसको मंदिर लेना पड़ेगा, उसको भोग का लालसा देना पड़ेगा। अब जब वो धीरे धीरे मंदिर जाएगा, भोग करेगा, सीखते 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 वो भी एक दिन पता चलेगा कि वो भी मंत्र जप कर रहा है, पाठ कर रहा है। और ये जो हमारा, मैं उसको ट्रेडिशनल विजडम कहता हूँ। ये ट्रेडिशनल विजडम हमारा जनरेशन से बड़े से नीचे तक जाना चाहिए, शहर से गांव तक जाना चाहिए, और हमको प्रैक्टिकली उसको करना है। ये प्रॉमिस आज आप सब करें तो हमको लगेगा कि हम उदय इंडिया के थ्रू
चाहे एक व्यक्ति की अगर मेरे बात सुन के किया तो मुझे लगेगा कि मेरा ये जो प्रयास है, ये सिर्फ मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये बात आपको पता ही है, ये बात सबको पता है, लेकिन हम कोई करते नहीं है। तो करके दिखाए तो आप देखेंगे, आप कोई भी दवाई खाना सब छोड़ देंगे धीरे धीरे। दान करना, धर्म करना, गौ माता का सेवा करना, जो दिक्कत में है उसके साथ खड़ा होना, ये हमारा संस्कृति था, है, रहेगा। बड़ों का आदर करना, बहनों को सम्मान करना, ये हमारा संस्कृति है। ये भूलने का कारण आज देखिए हर जगह पर क्या हो रहा है। आज आए दिन अखबार आप खोलते ही पहले पन्नों में किस तरह से खबर मिलता है, ये आप सबको पता है। तो इसी चीज को एक छोटा सा मेरा प्रयास है। इस प्रयास को अगर आप लोग करेंगे, मैं भी करूंगा, आप भी करिए, अपना परिजन को बोलिए करने के लिए, तब ये प्रयास मेरा भी सार्थक होगा। आप करेंगे, फिर आप 2 लोगों को बोलेंगे, तो हमारा और आपका प्रयास समाज के लिए एक अच्छा साबित होगा। यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है। आज के लिए इतना। भारत माता की जय।